शोरूम वाला क्या करा आपको? शोरूम वाला कह रहा है कि आप डालिए, हम क्यों डालें? फिर वो मेरा सरकर्जी थोड़ी है। अच्छा, शोरूम वाला कह रहा है कि आपका मतलब कि किस्ती डालना हाँ, पड़ेगा। डालना पड़ेगा, वो हम क्यों डालेंगे? अच्छा, क्या लगता है कि ये किसकी लापरवाही हो सकती है? ये शोरूम वाले का लापरवाही है। शोरूम वाले का कैश दिया है, वो कैश लेके यहाँ से फरार हो गया। क्या कैश देना ही उचित बनता है या फिर ऑनलाइन भी कर सकता है? ऑनलाइन भी कर सकता है जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन देने के लिए आता है, तो वो उसका कहना है कि ऑनलाइन ले लेंगे, कैश लेंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो कि ग्राहक है वो बोल रहे हैं। क्या ग्राहकों की मेहनत की कमाई यूं ही गायब हो जाएगी? क्या शोरूम सिर्फ बाइक बेचने तक जिम्मेदार है या फिर ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा की भी उसकी कोई जवाबदेही है? और अगर शोरूम से जुड़े फाइनेंसर के माध्यम से किस्त की वसूली हुई तो अब जिम्मेदारी लेने से आखिर कौन भाग रहा है? पूर्णिया जिले के डगरुआ प्रखंड के कन्हरिया बाजार स्थित शिवम मोटर से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। कई ग्राहकों का आरोप है कि शोरूम से जुड़े फाइनेंसर गौरव कुमार ने बाइक की किस्त जमा कराने के नाम पर करीब 3 लाख रुपए की राशि ग्राहकों से वसूल की, लेकिन अब वे फरार बताए जा रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और अब वही लोग बकायदेदार घोषित किए जा रहे हैं जिन्होंने भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई जमा की थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ग्राहकों से किस्त की रकम ली जा रही थी तो क्या ये सब शोरूम प्रबंधन की जानकारी के बिना हो रहा था? अगर नहीं तो फिर शोरूम प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ रहा है? आखिर ग्राहक पैसा किसी सड़क चलते व्यक्ति को नहीं बल्कि शोरूम के भरोसे पर देते हैं। अगर शोरूम से जुड़े फाइनेंसर गौरव कुमार के माध्यम से रकम ली गई तो क्या शोरूम प्रबंधन की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह ये सुनिश्चित करे कि ग्राहकों का पैसा सही जगह जमा हो रहा है या नहीं? क्या शोरूम प्रबंधन ने कभी ये जानने की कोशिश की कि ग्राहकों से वसूली गई रकम वास्तव में कंपनी या फाइनेंस कंपनी के खाते में पहुंच रही है या नहीं? अगर नहीं तो क्या इसे महज एक गलती माना जाए या फिर ये लापरवाही का गंभीर मामला है? और अगर आज शोरूम ये कहकर हाथ खड़े कर दे कि ये एक व्यक्ति विशेष का मामला है तो फिर सवाल उठता है कि ग्राहकों ने आखिर किस भरोसे पर पैसे दिए थे? क्या सिर्फ बाइक बेच देना ही जिम्मेदारी है और उसके बाद ग्राहक चाहे ठगे जाए, उनसे बार बार वसूली हो या वे दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, इससे शोरूम का कोई लेना देना नहीं? क्या व्यापार का नया मॉडल यही है कि फायदा होने तक ग्राहक अपने हैं और समस्या आते ही सारी जिम्मेदारी उनसे बार बार वसूली हो या वे दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, इससे शोरूम का कोई लेना देना नहीं? क्या व्यापार का नया मॉडल यही है कि फायदा होने तक ग्राहक अपने हैं और समस्या आते ही सारी जिम्मेदारी किसी फरार फाइनेंसर के सिर पर डाल दी जाए? डिजिटल मीडिया फॉर यू जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मांग करता है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। आरोपों के अनुसार फरार बताए जा रहे गौरव कुमार की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। शिवम मोटर्स प्रबंधन की भूमिका और जवाबदेही की भी जांच की जाए। जिन ग्राहकों ने भुगतान किया है उनके हितों की रक्षा की जाए। यदि किसी प्रकार की धोखाधड़ी या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि सवाल सिर्फ 3 लाख रुपए का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो आम आदमी किसी शोरूम और उसकी व्यवस्था पर करता है। अगर ग्राहक का पैसा सुरक्षित नहीं है तो फिर जिम्मेदार कौन है? डिजिटल मीडिया फॉर यू इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीड़ितों को न्याय मिले और सच सामने आए, यही हमारी मांग है। क्या कुछ मामला था आप लोग के साथ? मैं बोला कि ब्याज ज्यादा लगेगा, तो ऑनलाइन का सुविधा नहीं है मेरे पास, तो हम बोले कैश कर दीजिए। हम उतना पढ़े लिखे हुए नहीं है, मिडिल क्लास का इंसान है हम लोग, तो कैश पेमेंट किए हैं। तो आप कैश पेमेंट हम डाल रहे हैं, टाइम टू टाइम डाल रहे हैं, तो वो सरदर्दी शोरूम का है, मेरा सरदर्दी नहीं है। उसका फ्रीलांसर पैसा लेके भाग गया, अभी ऑडी गिर गया मेरा बाइक का, वो बार बार फ्रीलांसर का फोन आ रहा है मेरे पास। अच्छा, कितने किस्ती मतलब कि किसको दिए थे किस्ती? फ्रीलांसर को दिए, जो फाइनेंसर यहीं का था? हाँ, यहीं शोरूम में बैठता है। क्या नाम था? गौरव कुमार नाम है। गौरव कुमार। हाँ। अच्छा, कितने किस्ती आपका लेके फरार हुआ? एक किस्त लेके मेरा फरार हुआ है। एक किस्त लेके? हाँ। अच्छा, शोरूम में आया तो शोरूम वाला क्या करा? वो मेरा 8,000 रुपए कर दिया है। शोरूम वाला क्या करा आपको? शोरूम वाला कह रहा है कि आप डालिए, हम क्यों डालें? फिर वो मेरा सरकर्जी थोड़ी है। अच्छा, शोरूम वाला कह रहा है कि आपका मतलब कि किस्ती डालना पड़ेगा। हाँ, डालना पड़ेगा, वो हम क्यों डालेंगे? अच्छा, क्या लगता है कि ये किसकी लापरवाही हो सकती है? ये शोरूम वाले का लापरवाही है। शोरूम वाले का लापरवाही है।
लगभग कितने लोगों का यहाँ से किस्ती लेके वो फरार हुआ? काफी लमसम 80-90 लोगों का लेके फरार है। 80-90 का लोग हाँ। लेके फरार हो गया है। 3-3.5 लाख रुपए का पेमेंट लेके भागा हुआ है वो। अच्छा, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप? हम क्या, बस हम यही चाहेंगे कि वो फ्रीलांसर समझे, कस्टमर कहाँ से लाएगा वो? मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग, कमाने खाने वाले हैं हम लोग, एक किस्त तो बड़ा मुश्किल से जोड़ जाड़ के लेते हैं। क्या नाम हुआ? अगर मेरा नाम मुजफ्फर है, घर कहाँ हुआ? घर कन्हरिया बाजार। क्या मामला था सर? मामला था कि कुमार गौरव शोरूम पे, यहाँ पे हीरो शोरूम पे हीरो कलेक्शन एजेंट था। वो लगभग कस्टमर लोग का पैसा लेकर के भाग गया है, जिसके कारण हम लोग ने उस लड़के पे एफआईआर किया है जी। लड़का भी ब्राह्मण है, जैसे ही क्लियर होगा सब। अच्छा, वो इसी शोरूम के कंपनी से था, फाइनेंस से था या फिर अलग कहीं दूसरे कंपनी से था? यही कंपनी से था, हीरो फिनप्रॉप कलेक्शन एजेंट था। अच्छा, कितने लोगों का लगभग वो पैसे लेके यहाँ से फरार हो गए? लगभग ये 80 से 85 कस्टमर। 80 से 85। अच्छा, क्या आप लोग इसके लिए कोई शिकायत दर्ज किए थाना में? जी, थाना में मैंने एफआईआर किया है। जी। शोरूम में वो कितने दिन से नहीं आ रहा है? वो लगभग 2 महीने से उसका फोन भी नहीं लगता है। कस्टमर पे लड़का घर पे थाना भी गई है जी, लड़का मिल नहीं रहा है जी। थाना पे भी 2-3 बार वहाँ गए, थाना शोरूम भी यहाँ पे आती है। अच्छा, आप लोग एफआईआर किए उस पे? जी, एफआईआर किया है। अच्छा, बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए का घोटाला कर लिया, क्या ये सही है? जी, 3 लाख रुपए हाँ, ज़्यादा ही है, अनुमानित राशि हम बताएं। अनुमानित राशि। जी। अच्छा, आने वाले कस्टमर से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इसको लेकर? आने वाले संदेश यही देना चाहेंगे, बिना रसीद का आप पैसा ना दें। बिना रसीद का पैसा नहीं दे किसी को भी? किसी को भी। अच्छा, बताया जा रहा है कैश का यहाँ पे जो सुविधा था, क्या ऑनलाइन अभी तक? जो कैश का सुविधा था आप उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है कि कैश दिया है वो कैश लेके यहाँ से फरार हो गया, क्या कैश देना ही उचित बनता है या फिर ऑनलाइन भी कर सकता है? ऑनलाइन भी कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन देने के लिए आता है तो वो उसका कहना है कि ऑनलाइन ले लेंगे, कैश लेंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो कि ग्राहक है वो बोल रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर कैश देते हैं तो कैश देते हैं तो रसीद लीजिए जी। बिना रसीद का आप पैसा मत दीजिए। कोई भी कुछ भी हो जाए, बिना रसीद का पैसा मत दीजिए। राजेश घर कहाँ हुआ? पूर्णिया। यहाँ के कौन है आप? नहीं, मैं हीरो फिनप्रॉप में कलेक्शन मैनेजर हूँ।